जिस स्थान पे आप खड़े हैं, जिस स्थल पर खड़े हैं, यहाँ हम जितने लोगों से बात करते कहते हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता जब देखते हैं कि बहन मायावती ने हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाई, हमारे जो महानायक थे उनको दोबारा से जीवित किया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सरकार जाने का कारण एक ये भी है कि मायावती ने पत्थर लगवा दिए, सारा पैसा जनता का देखिए पैसा लगवा दिया। जिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है, वो अच्छी बात है, अपना इतिहास जान रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पत्थर लगा दिए गए हैं और सरकार चली गई है, ये तो बहुत छोटा सा बहन जी ने यहाँ पे जो पार्क बनवाया है। आप दिल्ली में जाकर देखिए, कहीं कहीं 1000 बीघे के स्मारक बने हुए हैं, वहाँ भी तो पत्थर लगे हुए हैं। आप अभी उत्तर प्रदेश के जो है राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ क्या लग रहा है? वहाँ पत्थर नहीं लग रहा। तो ये तो एक समाज को टारगेट करने वाली बात है। बहन जी ने क्या अपने परिवार की मूर्तियाँ लगवाई? बहन जी ने सिर्फ ऐसी समाज की मूर्तियाँ लगवाई? बहन जी ने तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सबकी प्रतिमाएं लगवाई और उनका इतिहास दर्शाया गया। जिस प्रकार से बुक में संत कबीरदास, सूरदास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव, राजगुरु के बारे में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से बहन जी ने उन प्रतिमाओं को यहाँ स्थापित किया, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ जाने। तो जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो सत्ता के लालची हो सकते हैं, लेकिन जो इतिहास है वो सातवें स्मारक से ही बनता है। अगर आज लाल किले की कोई कहानी है, अगर आज कुतुब मीनार की कोई कहानी है, या आज इंडिया गेट की कहानी है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री जो है झंडा फहराते हैं, अगर वो इतिहास ना होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इतिहास जरूरी है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब और मान्यवर साहब का मिशन को मायावती आगे ठीक से नहीं बढ़ा पाई, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि लोग टांग खींचने वाले बहुत हैं। जो लोग अपने अभी आपने एक सवाल किया था, जो लोग अपनी बहन बेटी को यहाँ राष्ट्रीय दिल प्रेरणा स्थल तक नहीं ला सकते, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनके त्याग को देखिए, उनके बलिदान को देखिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा दिया और आज भी वो संघर्ष कर रही हैं अकेली। आज अन्य पार्टियों में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग उनकी टांग खींचने काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे भी हैं जो बहन जी टांग खींचने काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार की एक महिला तो बाहर लाते नहीं और बहन जी पे जो है उंगली उठाने काम करते हैं। वो सब गलत हैं और उनका जो है सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा। बहन जी ने जो कार्य किए हैं वो वास्तविक काबिल तारीफ है। और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने कई बार जो है टीवी डिबेट में कहा है कि बहन जी सक्षम कर सकती हैं, बहन जी ने अच्छा शासन चलाया। और आज तुम देखिए पूरे प्रदेश की जो है जनता पूरी त्राही कर रही है। अभी आपने देखा हो किसान आंदोलन में कितने मेरे जाट भाइयों ने कहा कि बहन जी का शासन ठीक था, गन्ने के रेट बढ़ाए गए, किसानों को जो है विशेष सुविधाएं दी गई, 12 पे जो है जो बिजली का बिल आता वो कम किया गया। तो ये क्या है? सिर्फ मंदिर बनाने से या किसी की बकलोल सुनने से विकास नहीं होता। विकास तो करने तो शायद जो बहन जी ने किया है। आपने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, उन्होंने अभी कल परसों कहा कि 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाई जाएगी। देखिए, ये इनका व्यक्ति विशेष हो सकता है, ये सिर्फ दलितों की दिवाली नहीं है। मैंने भी एक बयान दिया है कि अगर वास्तव में आज दिवाली है इस देश के उन नागरिकों के लिए जो कि मूल निवासी हैं, तो आज है। होली, दिवाली, छठ पूजा जो भी है वो आज हमारी है। और अखिलेश ने जो बयान दिया है कि भाई आज दलित दिवाली है, वो उनका व्यक्ति विशेष है, वो क्या कहें वो जाने। लेकिन आज ये विशेष सिर्फ दलितों की दिवाली नहीं है, ये तो आज पूरे आर्य समाज। बाबा साहब को एक दायरे में बांधा जा रहा है क्या अभी भी? ये उनका व्यक्ति विशेष हो सकता है कि भाई वो कुछ भी कहें, लेकिन आज जो है पूरे बहुजन समाज के और जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं, आज उन सबके लिए दिवाली है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज से मेरी अपील है कि लास्ट में आप लोग तलवार से एक लाख सर काट सकते हैं और कलम से 1 करोड़ सर काट सकते हैं। तो बाबा साहब ने कलम का सहारा लिया और कलम से आपको आपके अधिकार दे गए। तो आप लोगों को जो है कलम का सहारा लेना होगा। और बाबा साहब का एक शेर है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा ग्रहण करें, अपने अधिकारों को जानें, इकट्ठा रहें, मजबूत रहें। पूरे देश और दुनिया में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आप लोग भी आज यहाँ प्रेरणा केंद्र पर आए हुए हैं, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? पहले तो पूरे विश्व में रहने वाले सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बाबा साहब की 130वीं जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन है। आज के दिन बाबा साहब ने जन्म लेकर के हमारे बहुजन समाज के सभी वर्ग को, जो 5000 साल से गुलाम थे, अपने अधिकारों से वंचित थे, पैदा होकर के इस धरती पर जन्म लेकर के हमें अंधकार से दूर करते हुए रोशनी तरफ लेकर गए। तो क्या गुलामी हट गई अब? देखिए, अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, कुर्सी पे बैठने वाले लोग अगर वास्तव में संवैधानिक हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो गुलामी हट चुकी है। और अगर वो लोग आज भी मनुस्मृति के इशारे पे काम करते तो आज भी हम लोग गुलामी हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर परमिशन लगाई गई है। लेकिन जहाँ जहाँ मनोवादी लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोई भी परमिशन नहीं है। वो लोग आराम से अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कहीं धारा 144 का हवाला दे रहे हैं, कहीं कोरोना का हवाला दे रहे हैं।
तो ये सब जो है ये मनुवादी व्यवस्था के कारण है। और आज का दिन बाबा साहब का इसलिए विशेष रूप से खास है क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि आज कलयुग है, वो उनके लिए कलयुग है जो मनुस्मृति को मानते हैं। हमारे तो ये सतयुग है, क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते, संविधान लागू ना होता, तो आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं, संघर्ष नहीं करते। विशेष रूप से महिलाओं के लिए, मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो किसी वर्ग से महिला हो। और मैं अगर बात करूं जनरल समाज की महिलाओं के लिए, तो जब मनुस्मृति लागू थी तो उनके लिए भी अधिकार नहीं थे। भले ही वे रानी थी किसी जनरल समाज की, लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं था, राजपाट संभालने का अधिकार नहीं था, अपने मौलिक अधिकारों के लिए वो जो है वंचित थी। जब बाबा साहब का संविधान आया, हिंदू कोड बिल लागू हुआ, तो आज जनरल नहीं, बहुजन समाज के देश के हर उस महिला को अपना अधिकार है, वो पढ़ सकती है, बराबरी का हक ले सकती है। यहाँ तक कि जब हमारी बहन बेटियाँ महिलाएँ जो हैं प्रेग्नेंट होती हैं तो 6-6 महीने का अवकाश दिया जाता है, वो बाबा साहब की देन है। जब स्कूल में जाती हैं बराबरी का अधिकार मिलता है, वो बाबा साहब की देन है। बहत्तरी पार्टियों में आज हमारी महिलाएं जो है, आज महिला आ तो रही है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रही हैं जितना आना चाहिए। देखिए महिलाओं को आना चाहिए, ये सब तो हम सब पे डिपेंड करता है कि हम अपने जो है बहन बेटियों को यहाँ लेकर आएँ जहाँ से हमें प्रेरणा मिले। हम लोग मंदिर में जा सकते हैं, हम लोग और अन्य जो है धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, हमें कोई परहेज नहीं है, जाना चाहिए। अपना जो है संविधान लागू है, लेकिन जिन्होंने वास्तव में हमें दिया उन प्रेरणा स्थल पे आना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिला गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थित बना हुआ है, ये बहन जी के शासनकाल में बना। तो यहाँ पर बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उनके नीचे उनकी जयंती है, उनका परिमाण दिवस लिखा हुआ है। तो हमें ये एहसास होता है कि हम क्या थे, कब हैं और कहाँ हैं, लेकिन और क्या होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जो छुआछूत है वो गुलामी से बड़ी है, तो क्या छुआछूत खत्म हो इस देश में? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान कितना कमज़ोर क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे मजबूत होंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो संविधान अच्छा साबित होगा। और चाहे संविधान कितना मजबूत क्यों ना हो, जिनकी नीयत खराब है तो संविधान हमारा कमज़ोर साबित होगा। तो भेदभाव तो आज भी है। जिला गौतम बुद्ध नगर में हम लोग खड़े हैं, कई घटना हमको ध्यानकपुर में देखने को मिली है, कभी कुलेसरा में देखने को मिली है कि जहाँ आज भी लोगों को खाट पे नहीं बैठने दिया जाता। ये छुआछूत तो है। चाहे सहारनपुर की घटना हो, चाहे वो मुरादाबाद की घटना हो, संविधान तो बहुत बढ़िया है, चलाने वाले ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, इतनी घटनाएं निकल के नहीं आई कि कहीं छुआछूत या कहीं मोम लिंचिंग हो रही है, कहीं मारकाट हो रही है। जब से मनुवादी लोग बैठे हैं, जिनकी विचारधारा मनुस्मृति से मिलती है, जिनकी विचारधारा ये कहती है कि मात्र 15% लोग यहाँ राज करें, बाकी 85% लोग यहाँ पर राज भी ना करें, उनको गुलाम बनाया जाए, तो आज उनका राज और आज जो है मोम लिंचिंग हो रही है। अभी आपकी ताज़ी घटना गाजियाबाद की है, जहाँ पर मंदिर पे मेरे मुस्लिम भाई को पानी नहीं पीने दिया गया। तो आप सबसे मेरी अपील है कि सिर्फ 14 अप्रैल बनाने से या बुद्ध पूर्णिमा बनाने से जागरूकता नहीं आएगी। आज हम लोग जो मौलिक हमारे अधिकार हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान को पढ़ें। और आपने देखा होगा, आपने बड़े जो है हिंदी देवी देवताओं के आपने ग्रंथ पढ़ते हो, भाई गीता है, कुरान है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो जिससे देश चलता है, जिससे इस देश के हर वर्ग को अधिकार मिलता है, जिस संविधान से आपको जो